आज हम जानेंगे एक ऐसी कलाकार की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सशक्त अभिनय से फिल्म और टीवी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। ये एक्ट्रेस दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ी थी। जब पहली बार इस अभिनेत्री ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इन्हें एक बददिमाग लड़की का रोल सौंप दिया गया। हालांकि इस किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस एक्ट्रेस ने कई सालों तक फिल्मों में और यहाँ तक कि टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन इनके अभिनय की असली पहचान हुई साल 2006 में एक फिल्म से, जिसमें इन्होंने एक बूढ़ी औरत का किरदार निभाया था जो कि अंधी थी। इस किरदार में लोगों ने जब इस एक्ट्रेस को देखा तो बस वाह वाह ही करते नहीं थके। इतना ही नहीं, इस अभिनेत्री ने एक ऐसा शो भी किया था जिसमें उन्होंने कई दिनों तक अपने बाल नहीं धोए थे और यहाँ तक कि अपनी मिट्टी वाली चोटी तक नहीं खोली थी। तो दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी हैं। तो चलिए इस दिग्गज अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कई अनसुने किस्सों के बारे में आपको बताते हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सुष्मिता मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही उन्हें अभिनय में दिलचस्पी थी। उन्होंने 15 साल की उम्र में ही बैरी जॉन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। सुष्मिता ने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और फिर अभिनय की पढ़ाई के लिए भारत के सबसे प्रसिद्ध संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। वहां उन्होंने नाटकों में काम किया और अपनी कला को निखारा। इस दौरान और भी कई दिग्गज अभिनेत्रियां उनकी क्लासमेट्स रहीं, जैसे रत्ना पाठक शाह और दीपा शाही। लेकिन क्लास में उनका बहुत मजाक उड़ता था क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी। वो बंगाली और इंग्लिश तो बोल पाती थी, लेकिन हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ी परेशानी होती थी। हालांकि एनएसडी में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपनी हिंदी पर काम किया और जब वो वहां से निकली तो हिंदी में उनकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई। यूं तो सुष्मिता ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान दूरदर्शन के लोकप्रिय डिटेक्टिव सीरियल करमचंद से पाई थी। 1985 के इस सीरियल में उनके किट्टी के किरदार को खूब पसंद किया गया था। लोग इन्हें किट्टी के नाम से ही बुलाने लगे थे, यहाँ तक कि जब भी ये कहीं बाहर जाती थीं तो लोग उन्हें किट्टी कहकर ही पुकारते थे। इस सीरियल में करमचंद का किरदार पंकज कपूर ने निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में अहम भूमिका निभाई। धीरे धीरे उन्होंने टीवी की दुनिया में और भी जगह बना ली थी। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम किया, जैसे कभी हाँ कभी ना, किस्सा मीत के प्यार का और इश्कबाज। वहीं फिल्मी जगत में सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उन्होंने शुरुआत में गंभीर और कला फिल्मों में काम किया। घर जमाई, दिल लगी, क्या कूल है हम, कलयुग, मिर्च मसाला, सारांश जैसी फिल्मों में उन्होंने छोटे मगर दमदार किरदार निभाए। लेकिन साल 2006 में जब फिल्म गोलमाल में उन्होंने परेश रावल की अंधी बीवी का किरदार निभाया तो लोग इनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थके थे। इस फिल्म में सुष्मिता ने इतना अच्छा काम किया था कि ये परफॉर्मेंस उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक बन गई थी। वहीं सुष्मिता मुखर्जी के किरदारों की बात हो ही रही है तो उन्होंने अपने शो के लिए एक ऐसा किरदार निभाया था कि उस किरदार के लिए एक्ट्रेस ने कई दिनों तक अपने बाल नहीं धोए थे और ना ही अपनी मिट्टी वाली चोटी खोली थी। ये शो था कब तक पुकारूं और इस शो में पंकज कपूर, पल्लवी जोशी भी थे। इस सीरियल में सुष्मिता को एक गांव की लड़की का किरदार निभाना था जिसके बालों में मिट्टी होती है। इस किरदार को मेंटेन रखने के लिए कई दिनों तक एक्ट्रेस ने अपनी चोटी नहीं खोली थी। अपने किरदार के लिए इतने डेडिकेटेड एक्टर्स आजकल कम ही मिलते हैं। सुष्मिता मुखर्जी ने हर किरदार को बहुत ही सच्चाई और गहराई से निभाया। उनका अभिनय सहज, भावनात्मक और सशक्त होता है। वो अक्सर ऐसी भूमिकाएं चुनती हैं जो महिलाओं की सच्चाई और संघर्ष को दिखाती हैं। उनकी खास बात यह है कि वो कभी ग्लैमर के पीछे नहीं भागी, बल्कि हमेशा अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। सिर्फ अभिनय ही नहीं, सुष्मिता लेखन में भी रुचि रखती हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, बांझ, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। इस किताब में उन्होंने महिलाओं की अधूरी जिंदगियों और उनके संघर्षों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से लिखा है। वहीं सुष्मिता मुखर्जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो और अपने काम से प्यार हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड जगत से जुड़े और भी ऐसे ही दिग्गज कलाकारों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।